चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी उम्मीद करते हैं आप दिख रहे होंगे, है ना? हाँ, तो देखिए ट्रायंगुलर नंबर, चिंटू काम तो कर बढ़िया किया। देखिए ट्रायंगुलर नंबर को हम लोग कहते हैं त्रिकोणीय संख्या, ठीक है? और त्रिकोणीय, सुनिए आप ध्यान दीजिए यहां पर, सबसे पहला इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहला ट्रायंगुलर नंबर, अभी भी प्रॉब्लम है लिट्टी। अब क्या प्रॉब्लम है जी? हाँ क्लियर है, ठीक है। देखिए ट्रायंगुलर नंबर सबसे पहला जो होता है ना वो हमारा 1 होता है, और इसको आप 2 से बढ़ाइए 3 मिला, फिर 3 से बढ़ाइए 6 मिला, फिर 4 से बढ़ाइए 10 मिला, फिर 5 से बढ़ाइए 15 मिला। इसी प्रकार से जो संख्याएं बनेंगी सारा का सारा ट्रायंगुलर नंबर कहलाता है। सबसे पहला ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा? 1, और 2 बढ़ाइए 3, 3 6, 4 10, 5 15, 6 21, 7 28 और 8 36 और 9 45 और 10 55, 11 66, 12, समझ रहे ना, 78 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका ये सब संख्या को हम ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं, ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए यहां पर ट्रायंगुलर नंबर यहां पे हम ऐसे कह सकते हैं, देखो 1 2 जोड़ दिए 3 और 3 6 और 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 36 और 9 45 और 10 55, 11 66 डॉट डॉट डॉट। ये सारा जो है ना ट्रायंगुलर नंबर आपका है। ट्रायंगुलर नंबर से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा तो एक लिमिटेड बनता है, शुरुआत का ही 8 गो 10 गो के अंदर में ही चीजें रहेगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन यहां पे लेते हैं, जरा सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। यहां पर प्रश्न है कि पहली 5 त्रिकोणीय संख्या, पहली 5 त्रिकोणीय संख्या पहली 5 त्रिकोणीय संख्या का औसत बताएं। पहली 5 त्रिकोणीय संख्या का औसत बताएं। तो आप सब लोग यहां पर देखिएगा, पहली 5 त्रिकोणीय संख्या तो गिनिए ना, 1 2 3 4 5, पहली 5 त्रिकोणीय संख्या ही तो है। इसका एवरेज कहता है, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ेंगे, है ना? 1 2 3 4 5, 5 ठो हो गया आपका, और 5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 15 और 5 कितना? 20, 20 और 6 सॉरी 15 10 25, 25 और 6 31 और 3 34 और 1 35 में 5 से भाग दिए, आंसर हमारा कितना? 7 हो जाएगा आपका। तो त्रिकोणीय संख्या हमारा ये सब होता है, और इसका एवरेज पूछा जा रहा है। 5 गो पहली 5 त्रिकोणीय संख्या का औसत, तो क्या करेंगे? इन पांचों को जोड़ेंगे और 5 से इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। एवरेज जनरली ऐसे ही निकाला जाता है। एवरेज जब भी निकालना हो जितनी संख्या का, सबको जोड़िए और उसकी संख्या से क्या करिए? भाग करिए। ये सब चीज ध्यान में रखना है। कुछ ऐसे सवाल भी बन सकता है, बोलेगा पहचानने को कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणीय संख्या है। पहचानने को बोलेगा यहां पर, है ना? पहचानने को बोलेगा निम्न में से कौन त्रिकोणीय संख्या है? त्रिकोणीय संख्या है, निम्न में से कौन त्रिकोणीय संख्या, ऐसा पूछा जा सकता है ना? एक ऐसे दे देगा आपका, आप 15 दे दिया, बाकी का दे दिया आपका 12 दे दिया, सी नंबर में आपका मान लेते हैं कि आपका 9 दे दिया, और डी नंबर में आपका 9 दे दिया, है ना? तो जाहिर सी बात है आपका 15 हो जाएगा, है ना? 15 देख लीजिए यहां पर आपका त्रिकोणीय संख्या की श्रेणी में आता है। तो पहचानने के लिए भी दे सकता है निम्न में से कौन त्रिकोणीय संख्या है। कम से कम यहां से यहां तक तो नहीं, लेकिन शुरुआत का जो है 8 गो 10 गो संख्या एकदम माइंड में रहना चाहिए। और त्रिकोणीय संख्या बनते कैसे है? तो 1 ले लो, 2 बढ़ाओ, 3 बढ़ाओ, 4 बढ़ाओ, 5 बढ़ाओ, 6 बढ़ाओ, 7 बढ़ाओ, जो भी संख्या का निर्माण होता है सारे के सारे को हम त्रिकोणीय संख्या ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। सही बात है। तो जितना भी टाइप का नंबर्स होता है वो हमारा कंप्लीट हो गया। कल लगभग मैंने 15 के आसपास में संख्या मैंने गिना नहीं था, लेकिन 15-17 कल मैंने कराया था, एक यहां पर मैंने आपको अभी कराया, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे।
कोई डाउट पूछना है किसी को बोलिएगा, डाउट रहेगा तुरंत पूछिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो रोमन नंबर, रोमन नंबर देखो, कोई नंबर्स को रोमन नंबर में बदलने के लिए भी आपके एग्जाम में बन सकता है सवाल यहां पर, है ना। देखो संभावना के आधार पर हम सारी चीज को पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर को भी देखते हुए करेंगे और जो कुछ नया बन सकता है इस पे भी हम लोग काम करेंगे, है ना। रोमन नंबर, तो देखिए रोमन नंबर में सबसे पहले तो आपको ये सब याद रखना है कि एक को रोमन में हम आई कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 5 को तो 5 को हम भी कहते हैं, 10 की बात करें तो 10 को हम एक्स कहते हैं, अगर बात हम 50 का करें तो 50 को हम एल कहते हैं, 100 को रोमन में सी कहते हैं, 500 को हम डी कहते हैं और 1000 को रोमन में एम कहते हैं, ठीक ना। तो इतनी चीज तो आपको एकदम जुबान पे रखना है, इतना चीज याद रखना है कि 1 को आई, 5 को भी, 10 को एक्स, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी और 1000 को एम कहते हैं। ये हमारा हो गया डेसिमल नंबर, दाशमिक संख्या, और ये हो गया हमारा रोमन नंबर हो गया, सही बात है। अब क्वेश्चन एग्जाम में कोई डेसिमल नंबर दे देगा बड़ा सा 576 लिख देगा और कहेगा उसको रोमन में बदलिए। कैसे रोमन में बदलते हैं ये चीज देखना है। इसके लिए देखो कुछ रूल है, आप सबको पहले ये रूल ध्यान में रखना है। चलो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है सुनिएगा। देखो आई किसका मान है 1 का, एक्स किसका मान है 10 का और सी किसका मान है 100 का और एम किसका मान है 1000 का। आप देखिए यहां पर 1 पर 0 10, 1 पर 2 0 100, 1 पर 3 0 10,000। आप ये वाले को ले रहे हैं 1 पर 0 10, 1 पर 2 0 100, 1 पर 3 0 1000। इस वाले को हम ले रहे हैं 1 10 100 1000, 1 10 100 1000। IXCM को मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट करते हैं, 3 टाइम्स रिपीट करते हैं। IXCM को मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट करते हैं। ऐसा कोई यहां पर स्कीम नहीं है कि इसको हम 3 से ज्यादा बार रिपीट कर दे, 4 बार रिपीट कर दे, 5 बार रिपीट कर दे, 6 बार रिपीट कर दे, ऐसा कुछ यहां पर नहीं है। मैक्सिमम 3 बार आप चाहे तो लिख सकते हैं। दूसरा नंबर आप बताओ 5 को क्या कहते हैं भी, 50 को क्या कहते हैं एल, 500 को क्या कहते हैं डी। को सिर्फ एक बार लिखते हैं, सिर्फ एक बार लिखते हैं, सिर्फ एक बार लिखते हैं। इसको एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। रोमन लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है। 3 नंबर में ध्यान रखना है, जैसे देखिए सभी लोग 3 नंबर में जैसे हमको लिखना है 40 हमें क्या करना है यहां पे लिखना है। एक एग्जाम्पल समझेंगे, यहां पर एग्जाम्पल लेंगे। देखो हमने यहां पे ले लिया 40 ले लिया जी, ध्यान दीजिए सभी लोग, 40 हमने ले लिया। कोई कहेगा कि 40 को रोमन अंक में लिखो, तो बहुत लोग के मन में चलेगा सर 10 लिखिए, 10 लिखिए, 20 10, 30 10, 40। गलत नहीं है, 10 20 30 40। देखो क्या हमने लिखा है यहां पर कि आई हो, एक्स हो, सी हो, एम हो। मैक्सिमम कितने बार 3 बार, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करते हैं, यह ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि 40 लिखना है तो एक्स 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 4 बार लिख देंगे, 10 10 10 10 4 बार, यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स को हम 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते। 3 बार तक लिख सकते हैं, 3 से ज्यादा आपको नहीं लिखना है। यानी अगर एक्स 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 4 बार लिखते हैं तो यह हो जाएगा गलत, ये 40 लिखने का सही तरीका नहीं है। तब कैसे लिखेंगे? तो 40 के जस्ट आगे वाला रोमन वैल्यू जो आप याद किए हैं, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है रोमन का। तो 40 के जस्ट आगे वाला कौन है? 50 है, तो 50 लिख के और 10 घटा दो तो 40 बन जाएगा। 60 लिखना है तो 50 लिख के और 10 बढ़ा दीजिए तो 60 लिखा जाएगा आपका, है ना। तो देखिए यहां पर 40 लिखना है तो एल लिख दिए तो ये हो गया 50, और 40 10 कम न है
तो 10 घटा देंगे और घटाना जितना रहेगा उतना लिखेंगे पीछे और जितना बढ़ाना रहेगा उतना लिखेंगे आगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 60 का लिखना रहेगा तो 50 लिख दिए, एल मतलब कितना होता है 50 और 10 बढ़ा दिए 60। तो याद रखना 40 का रोमन वैल्यू एक्स एल और 60 का हो जाएगा एल एक्स हो जाएगा। सही बात है, यानी कम करना है, अगर 10 कम करना है तो 10 को कहां लिखेंगे पीछे, और 60 में 50 लिख के 10 बढ़ाना है, 10 को आगे बढ़ाना रहेगा तो आगे लिखेंगे, घटाना रहेगा तो पीछे लिखेंगे। बाकी ये फिक्स है कि 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। अगर हमको 30 का लिखना है तो 30 का लिखना है तो 10 10 10 ऐसे हम लिख सकते हैं। नहीं हुआ 10 10 20 10 3 बार तो लिखिए ना सकते हैं। 40 है तो 4 बार नहीं लिख सकते हैं, है ना। 30 है तो इसका मान यही आपका होगा। एक चीज कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 50 लिख के अब ऐसे 20 क्या करिए घटा दीजिए, ये गलत है। ये घटाने वाला प्रोसेस तब होगा जब 3 बार से पार करेगा तब। अगर 40 में अगर 4 बार जा रहा है तब फिर ऐसे नहीं लिखना है, 4 बार घटा के लिखना है। लेकिन 3 बार तक यदि लिखा रहा है तो आपको यही लिखना है, पीछे से आपको कम नहीं होना है, गलत आपका हो जाएगा, है ना। तो जब भी आप रोमन में लिख रहे हैं ये 2 बात का कम से कम ध्यान रखना है कि आई एक्स सी एम को अधिक से अधिक 3 बार, 2 बार भी रिपीट हो सकता है, 1 बार भी हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं। और ये सब कई बार 1 बार। एक बात बताओ, हमको 10 लिखना है तो ऐसा तो नहीं कि 5 और 5 10 हो गया, ये गलत ना हो जाएगा। 5 और 5 10 ये गलत हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इसको सिर्फ 1 बार लिखते हैं। देखो ये ऐसा है, कौन वाला? 5 वाला, 50 वाला और 500 वाला, जो 1 बार से ज्यादा नहीं लिखाता है। फिर गड़बड़ हो जाएगा, 1 बार से ज्यादा कह देंगे तो 10 में लोग 2 बार 5 5 लिख देगा, जो कि गलत है। तो ये ध्यान रखना, VLD 1 बार से ज्यादा नहीं लिखाता है और ये अधिक से अधिक 3 बार, 3 बार से ज्यादा नहीं लिखाता है। बस खाली 2 बात ध्यान रखिए। तीसरी बात ध्यान रखना कि बढ़ाना हो तो 10 बढ़ाना है 50 में तो आगे लिख देंगे, आप 50 में 10 घटाना, 10 को कहां लिख देंगे पीछे, ये पीछे और यहां आगे। बढ़ाना हो तो आगे, घटाना हो तो पीछे लिख देंगे। इतना बात क्लियर है? अब इतना बात क्लियर है तो कोई भी नंबर्स को आप बदल सकते हैं। जनरली जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अगर बन भी सकता है तो वो 1000 के अंदर ही आपका रहेगा, 1000 के अंदर ही रहेगा, ये मैक्सिमम हो जाता है 1000। वेट करिए थोड़ा भी, है ना, थोड़ा इंतजार करिए, मैं सवाल ले रहा हूं, आगे बढ़े। इतना इसमें कोई डाउट है जो हमने बताया? हाँ चलो यहां देखिए, जैसे हमको लिखना है 37 लिखना है तो 37 को बोलो, 37 को ब्रेक करिए, 30 प्लस 7 37 होता है। तो 30 को हम क्या लिखेंगे? 10 20 30 और 7 लिखना है तो 5 और 2 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 30 लिखो, 30 कैसे लिखाएगा? x x x 30 और 7 लिखना है तो 5 लिख के और 2 गो i i, यानी x x x भी i i, समझे। अगर आपको लिखना है सपोज 576 लिखना है तो 576 को तोड़ो, 500 प्लस में 70 और प्लस में 6, देखो तोड़ लेंगे, लिखने में सुविधा आपको होगा। 500 को हम क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं। 500 क्या लिखते हैं? डी। अब 70 लिखना है तो इसे 50 लिख के अब 20 बढ़ा देंगे, 50 और 20 70, और 6 लिखना है तो भी मतलब 5 और आई मतलब 1 और, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। तोड़ दीजिएगा उसको, जैसे मान लेते हैं कि 999 को लिखना है तो तोड़ देंगे, देखो 900 और प्लस में 90 और प्लस में 9, है ना। 999 तोड़ना है तो देखो 900 प्लस 90 प्लस 9 तोड़ दिए। 576 तो 500 और 7 पर 0 70 और 6। चलिए 900 को क्या लिखेंगे? तो 900 में देखो 1000 लिख देंगे, एम मतलब क्या होता है 1000, और इसे 100 कम कर देंगे, सी मतलब 100 कम कर देंगे, पीछे लिखेंगे सीएम, सीएम मतलब 900 आपका, एम मतलब हो गया 1000, एम मतलब हो गया 1000 और 100 क्या करेंगे? कम कर देंगे। एम मतलब 1000 और 100 कम कर देंगे तो 900 हो जाएगा। क्या 900 को किसी भी और तरीके से आप सोच रहे हैं तो आप बोल सकते हैं। किसी विद्यार्थी को लग रहा है कि 900 सर ऐसे भी लिखा जा सकता है तो बोलिएगा, वेलकम है? कोई नहीं बोल रहा है जी? किसी को नहीं लग रहा है?
इसका मतलब जो हम कह रहे वही लग रहा है ना, तब ओके है। 90 की यदि बात करें तो 90 में देखो सी मतलब 100 और 100 में 10 घटा दिए तो 90 हो गया। और 9 लिखना है तो 10 लिख के 1 घटा दिए, यही आंसर हो जाएगा CMXCIX। ये 999 की वैल्यू तोड़ देना है उसको। जैसे यहां पर रहेगा आपका 714 रहेगा आपका, तो इसको ऐसे तोड़ देंगे 700 प्लस 10 प्लस 4 आपका 700 प्लस 10 प्लस 4। तो आप बताइए 700 को क्या लिखेंगे, तो डी मतलब 500, अब 500 के बाद 100 100 200 और 700। इसको तो अधिक से अधिक 3 बार रिपीट कर सकते हैं, तो 700 और 10 को क्या लिखेंगे x, और 4 लिखना है तो आई 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 4 बार तो रिपीट नहीं करते हैं, लिखना है 4। तो इसे 5 लिख के अब घटा देंगे तो 4 नहीं हो जाएगा। 6 लिखना है तो 5 लिख के 1 बढ़ा दो, 4 लिखना है तो 5 लिख के 1 घटा दो। तो ये हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सबका लिख सकते हैं, क्या बोलिए। 1000 के अंदर में आपको पढ़ना है, अंदर में किसी को डाउट है तो बोलिएगा। एग्जाम में 1000 से अंदर ही आएगा। 999 को ये नहीं, इसको नहीं लिख सकते हैं। देखो ये सही क्वेश्चन है, इनका कहना है सर 999 को 1000 लिख के 1 घटा दीजिए। देखो ये गलत है, क्यों गलत है देखिए यहां पर, ये जो भी है ना, ये सब जो भी है ना वो एकदम जस्ट पहले वाला या फिर जस्ट आखिरी वाला लिखाता है। आप क्या कर रहे हैं, सीधे यहां से यहां पे चल जा रहे हैं आप। जैसे हम देखो एल लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं 500 लिख रहे हैं, तब 500 लिख रहे हैं तो उसमें से हम ऐसा नहीं कि 499 है, 499 है तो 500 लिख देंगे डी या 1 घटा देंगे आईडी गलत हो जाएगा ये, है ना। डी यहां पे लिखेंगे तो इसमें आपका सी ही घटेगा या सी ही जुटेगा, जस्ट इसके पहले वाला सी ही घटेगा या सी ही जुटेगा। अगर हम लिख दिए यहां पर एल लिख दिए तो एल से पहले अगर एक्स है तो एक्स ही जुटेगा, एक्स ही घटेगा आपका। नौ से पहले 10 कहां है, हाँ तो 10 के बाद यहां पर 1 ही है, 5 को नहीं घटा सकते, 1 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करता है। क्या हो रहा है, तो आप क्या किसको 9 लिखने को बोल रहे हैं, तो 9 में बताइए 10 में 5 घटाएंगे तो 9 होगा, तो 1 घटाएंगे तब ना 9 होगा। 10 में 1 घटाएंगे तो देखो ये वाला ध्यान रखना है, क्या है 1 10 100 और m, यही वाला कम बेसी होगा, कभी ई वाला कम बेसी 5 वाला नहीं होता है, कभी एल कभी कम बेसी नहीं होगा, समझे। कम बेसी कौन कौन होगा, 1 वाला 10 वाला 100 वाला 1000 वाला, यही कम बेसी होगा। कभी 5 जो है कभी न कम होगा न कभी बेसी होगा, समझे बात को। और कुछ पूछना है किसी को, इनका हो गया क्लियर। चलिए तो 2 को 3 को का बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। आप बताओ यहां पर जैसे हम दे दिए 317 का दे दिए, इसका आंसर बताइए तो जल्दी सब लोग निकाल करके। और ले लिए यहां पर 887 का यहां पे लिखना है, 2 गो सवाल। आया कुछ, सब लोग निकाल लीजिए, मैं निकाल रहा हूं आंसर, फिर उसके बाद आप मिला लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा यहां पर 317 की यदि हम बात करें तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, इसको पहले तोड़िए आप, तो 300 आप प्लस में 10 आप प्लस में 7 तोड़ के लिखिए, 100% उसमें आपका प्योरिटी रहेगा। 800 प्लस 80 और प्लस में 7 आपका, बोलिए 300 लिखना है तो सी लिख सकते हैं,
100 को कितने बार? 3 बार। 3 बार तो लिख ही सकते हैं ना, तो 300 हो गया। 10 को क्या लिखेंगे? x। 7 लिखना है तो 5 के बाद 2 गो आपका, ये हो गया इसका मान। आया था C x भी I। कितने विद्यार्थी का आया था ये? जरा हाथ खड़ा करिएगा। लगभग सबका आया था, कुछ लोग का नहीं आया था। ध्यान दीजिए यहां पर 800 का लिखना है तो देखिए D मतलब हो गया 500। अब 500 के बाद यहां पर हो गया C 5 3 800 हो गया। 800 80 लिखना है तो L 50 लिखेंगे, 60 70 80। और 7 लिखना है तो आपका 5 और 2 7, यानी इतना आंसर होगा यहां पर D C L X V I होगा आपका, है ना। बहुत बड़ा हो गया तो इसको छोटा थोड़ी ना कर सकते हैं, जो होगा वही ना होगा जी। बोलिए भाई। पारा पारी? हाँ नहीं, 1000 में से 200। देखो ये माइनस हम तब करते हैं जब 3 बार रिपीट से बाहर होता है तब। जैसे 900 पर जाएगा, 900 में हो जाएगा D C तो 4 बार नहीं होना चाहिए। जब 3 बार तक मैक्सिमम हो रहा है तो शुरू से ही लेते हैं। आप बोलिए जी। हो गया, तब वही पूछ रहे थे तो आगे बढ़े। और कोई डाउट है किसी को? चलो तो लिख लीजिएगा सब लोग, 2-4 को हम लिख दे रहे हैं आपके लिए, आप आंसर इसका निकाल लीजिए घर पे, है ना। 374 लिख दिए, है ना। 788 लिख दिए, 991 लिख दिए। 3 गो का आंसर यहां पे निकालना, 374 788 991। 374 788 991। मैं जो बोला वैसे ही करिएगा, सही आएगा। अपना माथा लगाइएगा, डायरेक्ट सोचिएगा लिखने को गड़बड़ा जाएगा आपका, फिर फंस जाइएगा आप खुद। हमें पता है सब, है ना। तो मैं जैसे बोल रहा हूं कि तोड़ के लिखना है तो तोड़ ही के लिखना है, तोड़ने पर ही सब क्लियर हो जाएगा कितना कितना लिखना है। समझे बात को? तोड़ना ही है। बोलो ये किस में टूटेगा? सब लोग बोलिए। 300 + 70 + 4 में ये किस में टूटेगा? 700 + 80 + 8, ये किस में टूटेगा? 900 + 90 + 1 में टूटेगा आपका। तोड़ करके ही लिखना है, डायरेक्ट सोचिएगा गड़बड़ हो सकता है आपका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर ध्यान दीजिए, बाइनरी नंबर आपका सिंपली सवाल यही बनेगा आपका, डेसिमल नंबर देके और रोमन में आपसे पूछेगा, ये सवाल बन सकता है। अगला हेडिंग लगाइएगा सब लोग, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर, बनरी नंबर ना, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर को हम लोग बोलते हैं द्विआधारी संख्या। ठीक है। देखो होता तो सारे टॉपिक में बहुत कुछ है, लेकिन आपके एग्जाम में जानते हो सवाल यहां से क्या बन सकता है? कन्वर्जन से सवाल बनेगा कि बाइनरी नंबर देके बोलेगा डेसिमल नंबर में बदलो, डेसिमल नंबर देके बोलेगा बाइनरी नंबर में बदलो। इतना चीज आप कंप्यूटर में भी पढ़े होंगे और फिजिक्स में भी आपको पढ़ाया गया होगा, है ना। हाँ, तो गणित में वैसे हम बैचेज वगैरह फाउंडेशन में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं, उतना डिटेल में ना फिजिक्स में उतना पढ़े होंगे ना कंप्यूटर में पढ़े होंगे। लेकिन यहां पर आपके एग्जाम की अगर बात करें तो सिर्फ कन्वर्जन से ही सवाल बनेगा और उतना ही हम करेंगे। ठीक है। बस बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, डेसिमल को बाइनरी से कैसे बदलते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। अभी हम लोग देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलते कैसे हैं। जैसे देखो यहां पर डेसिमल नंबर यहां पर 37 दे रखा है, कितना दे रखा है, और इसको लिखना है बाइनरी में। मैं आपको बता दूं कि बाइनरी डिजिट सिर्फ 2 ही को होता है। कौन कौन होता है? 0 और 1 होता है। बाइनरी डिजिट होता है सिर्फ 0 और 1, है ना। हिंदी में नाम पढ़ो ना, द्विआधारी, जिसका सिर्फ 2 ही आधार हो। कौन कौन? 0 और 1। बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही डिजिट आता है, 0 और 1। यानी 37 ये जो डेसिमल नंबर है इसको बदलना है किसमें? बाइनरी में, है ना। तो बाइनरी में बदलेंगे। उससे पहले एक चीज और देखो, यहां पर डेसिमल नंबर अगर 0 है, इधर लिख देते हैं, देखो डेसिमल नंबर और इधर हो गया आपका बाइनरी नंबर। डेसिमल नंबर यदि 0 है तो याद रखना बाइनरी में मान कितना होगा? 0 होगा।
डेसिमल नंबर अगर 1 है तो बाइनरी में मान कितना होगा? 1 होगा। डेसिमल नंबर यदि 2 है तो बाइनरी में मान 2 नहीं होगा। मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, बताइएगा, 1 के बाद वो संख्या, 1 के बाद वो संख्या जो 0 से बना हो, 1 से बना हो या 0 1 से बना हो, 10 होता है। 1 के बाद कौन ऐसी संख्या 0 1 से बना? 10। तो 2 का बाइनरी वैल्यू 10 हो गया, समझे? अच्छा, 3 पे आप आ जाओ, 3 का बाइनरी वैल्यू 11, लगले 10 के बाद 11 है। सिर्फ 1 से भी बनना चाहिए, 1 0 से भी बनना चाहिए, सिर्फ 0 से बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं 3 का बाइनरी लिखना है तो 10 के बाद वो संख्या जो 0 1 से बना हो तो कहेगा सर 11, 1 1 से बना हुआ है। बाइनरी में क्या होना चाहिए? 0 1 यही होना चाहिए आपका। अच्छा, 3 के बाद कोई पूछ देगा बाइनरी 4 का बताओ, तो 11 के बाद आपको संख्या सोचना है जिसमें 1 0 हो या 0 1 हो। तो सीधे 11 के बाद 12 में 2 आ गया, 13 में 3 आ गया, 14 में 4 आ गया, सीधे कहां? 100 पर। पहले कोई नहीं मिलेगा, है ना? तो 4 का बाइनरी वैल्यू 100 हो गया। 5 का बताओ 101, 6 का बताओ 110 और 7 का 111। इतना काफी है। कम से कम 4 5 तक तो एकदम रट लेना है। 4 5 तक, मैं नहीं कर रहा हूं 7 तक, लेकिन 4 5 तक, 4 का 100 और 5 का 101, ये सब कम से कम 4 5 तक याद कर लेना, याद रहना चाहिए, है ना? बोलो 0 का कितना? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 101, बस इतने याद रखिएगा। ज्यादा के फेरा में नहीं रहना है ना? पढ़ने को गणित बहुत है, लेकिन आपका काम सिर्फ इतना पर हो जाएगा, ज्यादा के फेरा में नहीं रहना। अब बाकी बड़ा बड़ा का पूछेगा तो आपको हम बदलना सिखाएंगे, ठीक ना? तो इतना कम से कम याद रखना है आपको, 5 तक तो कम से कम पक्का याद रखना है। चलिए आइए, उतना याद रखना है। अब देखिए, डेसिमल नंबर हमारा दे रखा है 37 और इसको बाइनरी में क्या करना है? बदलना है। तो बदलने का नियम सुनिए, 2 से हम क्या करते हैं? भाग देते हैं और इधर जो है ना शेषफल लिखते हैं। अब आप लोग के मन में चलेगा कि सर 2 ही से भाग क्यों देते हैं? तो मेरी बात को गौर से सुनो, बाइनरी डिजिट क्या होता है? 0 और 1, यानी हमको शेषफल बचाना है 0 न तो 1 बचाना है, क्योंकि 0 1 शेषफल बचेगा तभी बाइनरी हम लिख पाएंगे। अब आप बताइए कि 0 शेषफल बचे, 1 शेषफल बचे, ये कब संभव है? जब भाग देंगे हम 2 से, क्योंकि आपको पता है भाग जिससे भी देते हैं शेषफल हमेशा उससे कम बचता है। यदि भाग हम 2 से देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 2 से कम 1 बचेगा, ना तो 0 बचेगा। अगर भाग आप 3 से दीजिएगा तो शेषफल बचने की संभावना 3 से कम 2 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा। और जब शेषफल 2 आ जाएगा तो फिर बाइनरी नहीं लिखाएगा। बाइनरी होने के लिए 0 और 1 ही होना चाहिए। तो 0 और 1 शेषफल तभी बचेगा जब भाग किससे हम देंगे? 2 से देंगे। सही बात है। तो 2 से भाग इसमें देंगे, भाग 2 18 बार में, शेषफल बचेगा। फिर 2 से भाग दीजिए तो भाग लगेगा 9 बार में। देखो पूरा पूरा भाग लग गया तो शेषफल 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8 और 9 है तो शेषफल 1। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना, भाग पूरा पूरा लग गया तो शेषफल। अब फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 से भाग लगा इसमें 1 बार में, और शेषफल बचा। शेषफल लिखते हैं इधर, है ना? अब फिर नीचे से ऊपर इसको लिख देना है, वही आंसर हो जाएगा। बोलो 1 0 0 1 0 1, ये हो जाएगा 37 का बाइनरी हो जाएगा। एरो एरो जरूर देना है, वो आपको संकेत कर रहा है कि नीचे से ऊपर आपको लिखना है। 2 से तब तक भाग देते हैं जब तक कि लास्ट में 1 ना, जब यहां 1 आ जाएगा तो आपको रुक जाना है, वैसे भी भागे नहीं लगेगा अब दूसरे, तो नीचे से ऊपर यहां पर आपको लिख देना है, वही इसका बाइनरी वैल्यू होता है। एक और सवाल ले लेते हैं यहां पे 32 ले लिए, यहां पर 32 नहीं 36 ले लिए। यहां पर कोई बोल रहा है 36 को बाइनरी में बदलिए, है ना? तो बड़ा सरल बात है, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात गौर सुनिएगा। देखो 2 से यहां पे भाग देंगे, भाग 2 ही से देना है,
तो 2 से भाग दो, यहां पर 18 बार में भाग लगा, शेषफल कितना, फिर 2 से भाग देंगे तो भाग लगा 9 बार में, भागफल को बीच में लिखना है, शेषफल को इधर लिखना है, फिर पूरा पूरा भाग लगे तो शेषफल 0, फिर 2 से भाग देंगे 4 बार में, शेषफल 1, फिर 2 से भाग देंगे 2 बार में, शेषफल 0, और फिर 2 से भाग देंगे 1 बार में, भाग लगेगा, पूरा पूरा कट गया, शेषफल 0, और नीचे से ऊपर फिर उतार देंगे। बोलिए जी 1 0 0 1 0 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोग से मैं पूछ रहा हूं, किसी को कोई समस्या डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे बदले, आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है कि डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे बदले, कहीं अगर ना बुझाया तो आप पूछ सकते हैं। सबको बुझा गया? अब हम लोग तब उल्टा देखेंगे कि बाइनरी दिया रहेगा तो डेसिमल में कैसे बदलेंगे, है ना। इसका नियम ये है कि 2 से तब तक भाग देते रहो जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए, इधर सब शेषफल लिखना है। 2 से भाग लगा 18 बार में, 2 18 36 है 37, तो शेषफल 1। 2 से भाग 18 में दिए तो भाग लगा 9 बार में, पूरा पूरा कट गया तो शेषफल 2 से भाग दिए 9 में तो 4 बार में भाग लगा, शेषफल कितना 1, और फिर नीचे से ऊपर हम क्या करेंगे, लिख देंगे, नीचे से ऊपर लिख देना। एरो सब लोग मारे कि नहीं मारे, नीचे से ऊपर, है ना, एरो ही संकेत कर रहा है नीचे से ऊपर। तो बदल लीजिए कोई भी संख्या का, 2 गो इसमें लिख लीजिएगा, जो आप घर पे जाके अपना करिएगा, है ना। लिख लेंगे यहां पर 117 का, और फिर करना है 264 का। एक और लिख देते हैं 29 का करिएगा, एक और लिख देते हैं 57 का करिएगा, है ना। गणित जो है अभ्यास का चीज है, जितना अभ्यास करिएगा उतना ही निखरेगा आपका, है ना। लिख लिए। अब हेडिंग लगाएंगे यहां पर बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी प्रिंस, गौतम, निशांत, रुपेश, हर्ष, मुन्ना, जाहिद अंसारी, राहुल यादव एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं, लिख लिया इसको 117 264 29 और 57, इसको बदलना है किसमें, बाइनरी में बदलना है। अगला हमारा है बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, यानी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलना है, ध्यान रखना है सभी को। बोलिए। दशमलव में नहीं पूछेगा, समझे? हाँ देखो, टारगेट में हम जितना पढ़ाएंगे उतने पढ़ना है, जो पढ़ाएंगे उसमें डाउट है पूछना है। मैंने क्या बोला, होता बहुत कुछ है ना। सब पढ़ाते हैं तो 1.5 साल सिलेबस जाता है, आपको 3 महीना में खत्म करना है। और जो चीज का उसमें 1.5 साल जाता है उसमें सारे एग्जाम का होता है, आपका सीजीएल प्री मेंस तक सीडीएस तक होता है आपका। वगैरह में तो 2.5 महीना खाली ज्योमेट्री पढ़ाते हैं, जितना में आपका पूरा सिलेबस जाएगा। तो हमें पता है, ठीक ना, पॉइंट वाले नहीं पूछेगा, वैसा नहीं बनता है। प्रीवियस ईयर में तुमको हमको तो लग नहीं कि बाइनरी से क्वेश्चनों पूछा है। अब देखिए उलट के बिहार एसएससी का और इसका वाला देखिए नहीं बना है, एक आध जगह अमीन उमीन में 1-2 को बना है, मैंने देखा है। हम सब उलट पलट चुके हैं तब आपको पढ़ा रहे हैं। अमीन में बना 1-2 जगह, नॉर्मल से खाली संख्या को बने 37 वाला पूछा है उसमें अमीन में। तो जो संभावित है वो मैं सारा करा रहा हूं, होता बहुत कुछ है, मैंने कल भी बताया था ये बात। जो पढ़ाया जाए उतने चीज को आप याद करिए, है ना, यही काफी है आपके लिए। इतना चीज भी अगर कर लेते हैं तो काम हो जाएगा आपका। अब बाकी जो बताएं ओकरा में डाउट है तो आप बेहिचक पूछिए, पूछना मना नहीं है। आइए ना, बाइनरी टू डेसिमल। अभी देखो यही वाला हम उठाते हैं, 1000101 आना चाहिए क्या, 37 आना चाहिए। देखो 37 का पूछा है अमीन में, तो 37 का हम बता दिए हैं, 37 का सबसे पहले लिए। देखो यहाँ पर हमारा माथा में चल रहा था कि 37 वाला पूछा है ना। प्रीवियस ईयर उलटिएगा बनाने को तो 37 तुरंत बन जाएगा, करिएगा पढ़े तो फायदा हो रहा है ना, पहले हम करा चुके हैं ये। तो 1000101 देखिए यहाँ पर 1000101, ये आपका है बाइनरी। अब बदलना है डेसिमल में, बड़ा सरल बात है, सुनिए यहां पर। राइट से, कहां से, राइट से, दाहिने तरफ से, राइट से, राइट राइट
कल विजय सर शायद राइट उठ का कुछ मतलब बता रहे थे, उजरका उकरी का कुछ नहीं है। हाँ सुने थे एक वीडियो, उस टाइम हम थोड़ा सा एप्लीकेशन खोल के देख रहे थे कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है ना, तो उसी टाइम हम खोले, कहे कि पहले हम राइट लेफ्ट जो है हाथ पे बताते थे कि ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, गोर वाला और करिया वाला। और गर्ल्स लोग का क्या होता है, इधरो गोर इधरो गोर, है ना, कुछ ऐसे बोले थे शायद, नहीं तो वो दिन से बदल दिए बताना, है ना, राइट लेफ्ट का मतलब कुछ और बताते हैं। तो वो थोड़ा सा मजाकी अंदाज में पढ़ाते हैं और हमारा थोड़ा सा सीरियस होता है ना, कॉपरेट करिएगा। उनका अंदाज अलग है, हमारा अलग है, हमारा थोड़ा सा नेचर है भैया ना। देखिएगा 100101 आपका है, ठीक है। और जब तक गणित में 40 45 मिनट 50 मिनट पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, जब तक सीरियस गणित में नहीं होएगा तब तक गणित जीके जीएस में हो सकता है खूब चलेगा, लेकिन गणित में थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, तभी आप गणित को सीख पाइएगा, क्योंकि समझने वाला चीज आपका है। देखिए यहां पर राइट से क्या करना है जानते हैं, देखिए एक दूना दो, एक दूना दो, दो दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यही लिखना है बार बार, राइट से यही लिखना है बार बार, एक दूना दो, दो दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब देखो जीरो के जो माथा पे रहेगा उसको हटा देना, जीरो के जो माथे पे रहेगा वो काट देना, बाकी को जोड़ देना, जोड़ दो 32 अब +4 और +1, आंसर कितना 37। नहीं आ गया तो बस इतने करना है और इसी पर अभ्यास करना है आपको। आइए ना एक और लेते हैं, एक और लेते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर है ना। देखिए एक और ले लिए, यहां पर क्वेश्चन ले लिए 1 0 1 0 1 0 1, ये ले लिए। अब इसका डेसिमल में मान कितना होगा, तो आ जाओ राइट से, राइट से कहां से, राइट से, दाहिने तरफ से, याद रखना है ना। बताइए यहां पे क्या लिखेंगे हम, 1 से शुरू करते हैं, माथा पर सबका लिखते हैं 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, जीरो के माथा पे जो है काट दीजिए। जानते हैं क्या होता है, गुना होता है, 0 गुना 2 0 हो जाता है, और जुटता नहीं है इसलिए उसको हटा देते हैं। अब बाकी को जोड़ दे, 1 गुना 64 64 हो जाएगा, 1 गुना 16 16 हो जाएगा, 1 गुना 4 4 हो जाएगा, और 1 गुना 1 हो जाएगा। सीधे जोड़ देते हैं तो 64 16 80 4 84 और 1 85, और 85 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब इसका अगर कोई उल्टा करेगा, 85 को वापस बाइनरी में बदलेगा तो यही चीजें मिलेगा आपका, सही बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आप बाइनरी को डेसिमल में बड़ा इजीली बदल सकते हैं, ठीक है। तो सट जो है 1 2 को लिख लीजिए, है ना, 1 1 1 0 1। एक सवाल हमारा ये है 1 1 0 0 1 1, दूसरा सवाल हमारा ये है, तीसरा हमारा है 1 0 0 0 0 1 1। 3 गो सवाल है। राइट से क्या करना है, 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, ऐसे करना है। और जीरो के माथा पर रहेगा सबको काट देना है, 1 के माथा पर वाले को खाली जोड़ देना है। बोलिए भाई, ई साइड स्टार्टिंग में 0 रहे तब, तो उससे क्या दिक्कत है, रूल है, वही लगेगा आपका, 1 दूना 2 ही चलेगा, ऐसे रहेगा, यही ना रहेगा। हाँ तो यहां पर 1 दूना 2 2 दूना 4 4 दूना 8, ऐसे काट दो तो 8 आंसर हो गया। 8 का 1000 होता है, तो रूल ऐसा थोड़ा कि बदल जाएगा, रूल वही रहेगा आपका। बदलेगा तो खुद ही हम बोल देंगे कि बाबू इसी स्थिति में ऐसा होता है। और कुछ कहना है बोलिएगा, बोलिए। और कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं। अब देखो तनी जोड़ एगो सीख लीजिए, 1 2 को, फिर छुट्टी कर दे रहे हैं, फिर आपको रीजनिंग कराया जाएगा, है ना। जोड़, बाइनरी का जोड़ भी जोड़ने को मिल सकता है, और जो भी याद करने को आपको हम बोले ना, ये वाला जो याद करने को बोले, कम से कम 4 5 तक याद रखिएगा, वो जोड़ घटाओ में यूज होता है, जोड़ घटाओ में यूज होता है, ठीक ना। आइए यहां पर जोड़ जोड़िए, देखिए 1 1 0 1 1 0 1, इसको जोड़ना है। सपोज एक और सवाल लेते हैं 1 1 1 1 0 1,
और फिर ले लिए 1 0 1 1 0 ले लिए, फिर ले लिए यहां पर 1 0 1 ले लिए, इसको जोड़ना है। चलिए इतने ध्यान दीजिए इन दोनों सवाल पर, यहां पर छापना रोकिए नहीं तो पार कर जाएगा फिर। देखिए जोड़ना है हमें, जोड़िए सब लोग, राइट से जोड़ते हैं, 1 और 1 2, तो 2 नहीं लिखेंगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। लिखना तो 0 और 1 ही है ना, क्योंकि बाइनरी तो 0 और 1 ही होता है। तो आप बताओ 2 का कितना होता है, 10 होता है। तो जोड़िए 1 और 1 2, और 2 का 10 हुआ, तो इकाई अंक लिख देंगे 0, आई हासिल 1 हो गया, हाथ में 1 हो गया, हाथ में 1 उंगली निकाल लेना है, ठीक ना। अब सुनिए यहां पर, अब जोड़िए 1 1 जो हासिल है उसको यहां पर रख दो, अब जोड़ो यहां पर 1, तो 1 तो लिख ही सकते हैं। फिर जोड़िए 1 और 1 2, तो 2 का तो 10 में 0 लिखेंगे और हासिल 1 को पीछे वाले में जुड़ जाएगा। फिर जोड़िए 1 1 2 का, अब तो पहले नहीं जोड़ना है तो पूरा फाइनल लिख दीजिए 10, यहां पर आंसर हो गया। फिर से एक बार 1 1 2, 2 का 10, तो 0 लिखेंगे, हाथ में 1 1, फिर 1 1 2 का 10, हाथ में 1, तो 1 1 2, और 2 का पूरा 10 लिख देंगे। इधर आइएगा सब लोग, इधर जोड़ना है, जोड़िए सभी लोग, जोड़िए 1 और 1 2 का 10, तो 10 का 0 लिखेंगे, हाथ में 1 1 1 2, और 2 का कितना 10, 2 का 10, हाथ में कितना 1, तो 1 को यहां पे हम कर देंगे, एक हासिल जो पीछे में जुड़ जाता है, एकदम नॉर्मल सा जोड़ है। फिर जोड़िए 1 और 1 2 का 10, हाथ में 1 आ गया यहां पीछे। अब सोचो जरा थोड़ा सा यहां पर, 1 2 3, अच्छा 4 को क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं। तो सुनिए 4 को बोलते हैं 100, तो 100 का 0, हाथ में 10, तो 10 को अब 2 लेंगे, 10 को क्या बोलते हैं 2, तो 2 यहां पे जोड़ो आप। अब यहां कोई डेसिमल लेने से दिक्कत नहीं, हमको तो यहां पे ना बाइनरी लिखना है, यहां पर 2 नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 का 100, तो 0 लिखे, बचा 10, और 10 का 2 हो गया। अब जोड़िए 2 और 1 3, 3 का 11, 11 का 1, हाथ में 1, यहां लिखा गया। फिर जोड़िए 1 2 3 का 11, फिर 1, हाथ में यहां लिखे, 1 और 1 2 का, अब एक बाद नहीं जोड़ना तो पूरा 10 ऐसे लिख दीजिए। तो जोड़ घटाओ में, जोड़ में जो है ना वही 4 3 तक यूज होता है, वो कम से कम याद कर लेना है 3 4 तक। कुछ दिक्कत जोड़ने में? आज तो मजा उतना नहीं आया, हम काफी आगे तक तैयारी करके आए थे सोच के कि यहां तक बढ़ा देना है ना, यूनिट डिजिट तक हमारा फाइनल था आज, है ना, लेकिन रह गए इतने, कोई बात नहीं, है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो देखो जो विद्यार्थी, सबसे पहली चीज है, कल के क्लास में अगर नहीं आए थे किसी कारणवश, वो यूट्यूब पर वीडियो जो है डाल दिया गया है, समझ में आया बात है, उसको देख लीजिएगा कल वाला क्लास। सब लोग क्लास 1 के नाम से आपका आज ही कोई टाइम में डाला गया होगा, सुबह में मैंने बोल दिया था, है ना, आज कोई टाइम में डल गया होगा, आप सब लोग देख लीजिएगा ताकि आपका एक भी क्लास मिस ना हो, पहला वाला भी और सेकंड वाला भी आपका, ठीक है। दूसरी नंबर चीज, आज की सेवा हम गणित का यहीं समाप्त करेंगे, अभी आपको रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, और कोई भी अगर आपके नए मित्र हैं उनको जरूर इन्फॉर्म कर दीजिए, क्लास में अगर जुड़ना चाहते हैं तो कल से भी जुड़ सकते हैं, सही बात है, ठीक है। बाकी आज की सेवा यहीं तक, यहां से आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। लाइव को